सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइज़ अभी थोड़ा सा लेट हो गया मैं वीडियो डालने में। आई नो कि मेरे को थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज आई वाज बिजी विथ समथिंग एल्स। और गाइज़ अभी से मेरे वीडियोस रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइज़ आज का जो मेन टॉपिक है, बिना किसी बकचोदी के अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, ठीक है। पास्ट के अंदर मैंने लिक्विडिटी का वीडियो बनाया था, बट बहुत सारे लोग बाग कमेंट कर रहे थे और उनके मैसेजेस आ रहे थे मेरे को कि लिक्विडिटी पे आप कुछ बताइए। तो लिक्विडिटी पे अगर अपन वीडियो बनाना चाहें तो अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाना चाहूँ, मतलब सरल भाषा में समझाना चाहूँ, तो लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी वो होती है जहां पे मोस्ट ऑफ द मार्केट ऑर्डर्स आर लाइंग, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मार्केट में होते हैं, ठीक है। जहां पे मार्केट में सबसे ज्यादा ऑर्डर कहां होंगे, वो लिक्विडिटी होगी। अब वो कहां कहां हो सकता है? अब वो जो ऑर्डर्स है, जो लिक्विडिटी के ऑर्डर्स है, वो कहां कहां होंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं। जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी क्या होती है? जहां पे मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स आर लाइंग, मोस्ट ऑफ द मार्केट ऑर्डर्स आर लाइंग, ठीक है। तो जहां पे मार्केट के सबसे ज्यादा ऑर्डर्स लाया करते हैं उसको अपन लिक्विडिटी बोलते हैं। जहां पे मार्केट के सबसे ज्यादा ऑर्डर्स होंगे उसको अपन लिक्विडिटी बोलेंगे। मतलब जहां पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स है, चाहे से वो स्मॉल बैंक्स के ले लो, हेज फंड्स वालों के ले लो जो रिस्क मैनेज करना चाह रहे हैं अपना, या फिर रिटेल ट्रेडर्स के ले लो जो अपने जैसे ट्रेडर्स होते हैं उनके ले लो, तो वो जगह होती है। अगर अपन देखा जाए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो अपन भी एक रिटेल ट्रेडर्स ही होते हैं, बट अपने अंदर थोड़ा सा एक्सेप्शन क्या होता है कि अपन थोड़ा सा चीजों को और अच्छे से समझते हैं। और अच्छे से समझते हैं मतलब अपन सिर्फ लाइन पे डिपेंड नहीं रहते कि यार मैं एक लाइन लगा लेता हूं, मैं आता हूं चार्ट पे और एक लाइन लगा लेता हूं, ये बस अब यहां पे जब भी मार्केट आएगा फ्यूचर में, जब भी यहां पे मार्केट टच आएगा मेरे को बस ये बाय करना है, या फिर इसके नीचे ब्रेक करके निकलेगा तो मेरे को सेल करना है। तो इस पे डिपेंड नहीं रहते अपन। क्या होता है कि मतलब उसको फ्रैक्शनल लेवल पे, जो मार्केट का होता है फ्रैक्टली मूव करता है, तो उसको उस लेवल पे समझ पाते हैं अपन, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा अपने अंदर डिफरेंस ये आ जाता है स्मार्ट मनी। और अपन को पता होता है कि मार्केट है ना, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूं, मार्केट जो है ना वो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी और इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस मूव करता है। मतलब इम्बैलेंस भी मैं दोबारा समझाऊंगा, मैंने पहले वीडियो डाला हुआ है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करता है, इसका मतलब क्या है? मार्केट में मूवमेंट तभी आएगी, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको बताता हूं लिक्विडिटी क्या होती है प्रॉपर। तो मार्केट जो मूवमेंट है ना उसको लिक्विडिटी चाहिए होती है मूवमेंट के लिए। मूवमेंट करने के लिए जो ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स वगैरह आते हैं तो ये लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करता है मार्केट। अब देखो लिक्विडिटी कहां कहां मौजूद हो सकती है, कहां कहां रह सकती है। जितने भी रिटेल पैटर्न्स आपको पता है, क्योंकि एज ए रिटेल बैकग्राउंड से आने की वजह से मेरे को यही फायदा हुआ कि मैं आसानी से समझ पाता हूं इन पैटर्न्स को कि रिटेल ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं। अपन भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, बट वो वाले नहीं जो पैटर्न्स वगैरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। अपना थोड़ा तरीका अलग होता है, ठीक है। तो अब रिटेल ट्रेडिंग जो पैटर्न्स होते हैं ना, वो जितने भी होते हैं ना, जितने आप बोल दो कि ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, वेज पैटर्न, बुलिश हरामी, डोजी, बियरिश हरामी, और जितने भी स्टॉक और इंडिकेटर वाला, मैकडी वाले, ट्रायंगल वाले, और क्या बोलते हैं उसको, ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पैटर्न्स वगैरह जितने भी होते हैं ना, ये होती है लिक्विडिटी। यहां पे लिक्विडिटी सबसे ज्यादा मौजूद होती है। कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूं, ये डबल टॉप ये पैटर्न है। अब मोस्ट ऑफ द लोग जो ये करते हैं वो क्या बोलते हैं आपको कि आप ये करिए, यहां पे जब भी मार्केट टच करे इस जगह पे तो आपको सेल करना है, टारगेट ही करना है, ठीक है। अब क्या होता है कि मार्केट जब या तो यहां पे होता है या तो आप देख नहीं पाते उसको जब ये टच करके नीचे आता है। अब आप क्या सोचते हो कि चलो ठीक है थर्ड टाइम का वेट करता हूं मैं, डबल टॉप तो हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पर डबल टॉप में भी क्या होता है, देखो डबल टॉप में भी कैसे पागल बनाया जाता है आपको मैं बताता हूं। आपने सोचा कि चलो ठीक है अब दोबारा डबल टॉप ये दोबारा आएगा यहां पे, ठीक है। मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन को टच करा, आपने क्या करा कि चलो ठीक है मैं सेल करता हूं। कि आपको मूवमेंट भी देगा, सेल में मूवमेंट देगा आपको। एक कैंडल बनाई जाएगी बड़ी, एक कैंडल बनेगी सेल की। आप सोचोगे अरे वाह बहुत बढ़िया है, मेरा डायमंड सेटअप मेरे को मिल चुका, अब मेरे को कुछ नहीं करना, बस मेरे को मार्केट को राइड करना है और मार्केट अपने आप राइड करेगा और मैं ऐसे लगा के छोड़ देता हूं।
जिस वक्त मार्केट में यही चीज मैंने नोटिस करी है गाइस, आज मेरे को 3 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, मैंने यही चीज नोटिस करी कि जब मैं रिटेल ट्रेडिंग करता था ना, तो मेरा डायमंड सेटअप, मतलब जो मेरा परफेक्ट सेटअप है वो फॉर्म हुआ मार्केट में कि चल ठीक है मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानूंगा, ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस आ रहा है, काफी दिन से ये फॉलो हो रहा है, काफी दिन से फॉलो हो रहा है, काफी दिन से फॉलो हो रहा है। अब मेरी आंखें क्या सेटल हो चुकी इसको देखते हुए कि हाँ यार ये काफी दिन से फॉलो हो रहा है। अब अपने साथ बीटी यही होती है रिटेल ट्रेडर्स के साथ, अब अपन को लग गया कि काफी दिन से फॉलो हो रहा है। जैसे ही आप, जब ये दोबारा यहां पे आएगा और जब आप ट्रेड लेते हो, आप देखना गाइस, नॉर्मली देखना जितने भी रिटेल ट्रेडिंग करते होंगे आपने ऑब्जर्व करी होगी, ये जब आप ट्रेड करते हो तो आपने ले ली, ये दोबारा टच हो गया, मार्केट यहां पे आ गया आपका रेजिस्टेंस पे, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था काफी दिन से होल्ड कर रहा था, आपने ट्रेड ली, थोड़ा सा आपकी डायरेक्शन में गया, आप बहुत खुश हो गए कि चलो ठीक है मेरी पोजीशन सही थी, आई वाज राइट इन माय एनालिसिस, आप बोलने लग गए अपने आप को, ठीक है। उसी वक्त क्या होता है कि ये नीचे जाते वक्त ये लो टर्न बैक हो जाता है आपकी तरफ और आपका ऐसे हिट हो जाता है, और आप सिर्फ, आपको जो रिटेल ट्रेडिंग वाले जो पैटर्न वगैरह ट्रेडिंग करते हैं इनको सिर्फ एंड में इमोशनल पेन ही मिलता है। क्यों? क्योंकि अपन को फिर क्या पर्सनली ये लगने लग जाता है, बहुत सारे लोग हैं ना 1 साल तक अगर यही चीज मतलब मेरे साथ हुई तो मैं छोड़ सकता था, बट मेरा सीन ये हो गया कि मैं पूरी नॉलेज लूंगा इसकी, मैं ट्रेडर बनना है, मेरे को कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है और वो मैं बन के रहूंगा। तो गाइज यही होता है कि अब आप एक चीज बताओ यार, एक बार आपका ऐसे आपको पागल बना दिया जाएगा, एक बार आपका ऐसे हिट कर दिया जाएगा, 2 बार कर दिया जाएगा, आप सोचो पूरी साल भर ही आपका ऐसे हिट हो रहा है, कोई इक्का दुक्का ट्रेड जो आपको मिल रही है और वो भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं कर पा रही, वो भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या कर रहे हो 1:1 ले रहे हो, यहां पे आया मार्केट आपको टेक प्रॉफिट दे दिया, आप खुश हो गए, पर जैसे ही आप खुश हो गए दूसरी आपने ट्रेड ली, ये 1% आपने कमाया था 1% वापस ले गया और बराबर, तो मतलब आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाए। तो ये रिटेल ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा दिक्कतें मैंने देखी और मेरे को ऑब्जर्व हुई, और बहुत सारा मतलब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और आदमी क्या सोचने लग जाता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप ये बोलने लग जाते हो कि यार जो मार्केट्स है ना वो पर्सनली अगेंस्ट आपके हैं, क्योंकि ये फीलिंग होती है, मैं आपको बताता हूं मेरी क्या फीलिंग होती थी, ये फीलिंग होती थी कि अरे यार मतलब मैं ट्रेड लेता हूं तो मेरे साथ क्यों दिक्कत होती है, मेरे को ऐसा लगता है मार्केट पर्सनली मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूं ये साला मेरे अगेंस्ट क्यों चल जाता है, इतनी देर से तो ये ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा था, ठीक है। देखो मैं बताता हूं ट्रेंड लाइन का भी आपको बताता हूं कि इतनी देर से तो ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, ट्रेंड लाइन चल रही थी, आराम से मस्त आराम से टच करके नीचे आ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, पर जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, यहां से मैंने बाय में बैठा, यहां से मैं बाय में बैठा, इस टच के लिए बैठा कि चल ठीक है ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को टच करेगा, वैसे ही थोड़ा सा मेरी पोजीशन में आया, ठीक है, और ये आके नीचे और फिर ये ऊपर चला गया, तो मेरे को समझ में ही नहीं आया कि यार ये मेरे अगेंस्ट क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो गाइज आपको ये सोच कभी भी नहीं रखनी, मार्केट कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं होते, मार्केट न्यूट्रल है, मार्केट आपको कभी भी कुछ नहीं बोलता, मार्केट सिर्फ आपको सिग्नल दे सकता है कि आपको कब एंट्री करनी कब एग्जिट करनी है, आपको ये नहीं बता सकता कि आपके अगेंस्ट है कि या फिर आपके पर्सनली अगेंस्ट है, पूरी दुनिया को छोड़ के वो आपके ही अगेंस्ट है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो गाइज आपको एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूं, लिक्विडिटी हो गया, फिर अभी मैं दोबारा आपको इंबैलेंस बताऊंगा, फिर ऑर्डर ब्लॉक्स बताऊंगा, फिर उसके बाद में वाइकॉफ पढ़ेंगे अपन, वाइकॉफ के 3 रूल्स पढ़ेंगे, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस पढ़ेंगे, उसको वॉल्यूम के साथ हार्मनी में कैसे लेके आना है वो पढ़ेंगे, साइकोलॉजी के ऊपर टिप्स दूंगा मैं आपको, साइकोलॉजी आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, कैसे आपने जो आपने लॉसेस वगैरह किए हैं पास्ट के अंदर उनको रिकवर करने के लिए आपकी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या बैकलॉग होना चाहिए आपके माइंड का, माइंड कहते ना कि सिचुएशन क्या होनी चाहिए, किस हिसाब से आप अपने आप को मैनेज करोगे, किस हिसाब से आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट करोगे, किस हिसाब से आप अपनी मनी मैनेज करोगे, तो अपन सब सीखते हुए चलेंगे गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, बेयर विथ मी, बने रहो अपने चैनल पे, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि गाइस यार ये सारी चीजें मैंने फेस करी है और मेरे को पता है कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी जब देखता है ना कि साला मतलब मैं ट्रेड कर रहा था, मतलब इतनी देर से देख रहा हूं मैं, ट्रेंड लाइन प्रॉपर फॉर्म हो रखी जब तक मैंने एंट्री नहीं ली, और जैसे मेरी आइस सेटल हो गई ना उसको ट्रेंड लाइन को देखते हुए, वैसे ही जैसे मैंने एंट्री ली मार्केट पर्सनली मेरे अगेंस्ट चला गया। तो ये क्यों होता है? तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, ये लिक्विडिटी की वजह से होता है, लिक्विडिटी की वजह से होता है। और हाँ, ये परसेप्शन मेरा दिमाग में तब आया, अब क्या होता है कि जैसे कि आप सोचते हो कि यार मार्केट कैसे मूव कर रहा है, अब मार्केट मूव देखो ऐसे भी करता है कि मतलब लिक्विडिटी इम्बैलेंस वगैरह कर रहा है, पर कोई ना कोई तो खिलाड़ी होगा ना जो इसको मूव करवा रहा होगा, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा। आप खुद दिमाग लगाओ, जब वो खिलाड़ी जो है, मान लीजिए आप उसको स्मार्ट मनी बोल सकते हो, स्मार्ट मनी बोल लो, एसएम, ठीक है, स्मार्ट मनी वाले जो खिलाड़ी हैं जिनके पास बहुत पैसा है, एक चीज बताओ, 60 ट्रिलियन या फिर $8 ट्रिलियन
डॉलर या फिर पैसा जो भी अपना इंडियन मार्केट का ले लो, बहुत करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में सेलिंग एंड बाइंग चलती है। पर कई मार्केट मेकर्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो अपने ऑर्डर से मार्केट को मूव करवा सकते हैं। ठीक है, वो मार्केट को मूव करवा सकते हैं अपने पैसे से, स्मार्ट मनी वाले हैं वो। ठीक है, अब उनके साथ मतलब इतना भी स्मार्ट नहीं होते वो, अगर आप उनको मूवमेंट पकड़ो ना, उनको समझो, तो इतना भी स्मार्ट नहीं होते वो। बस उनका क्या सीन होता है कि वो पैसा कब कमाएंगे, वो पैसा तब कमाएंगे जब उन्होंने इनफ वो बिल्ड कर दी मार्केट के अंदर, मार्केट का परसेप्शन बदल दिया, मतलब मार्केट का परसेप्शन बना दिया एक कि ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन चल रही है, यहां पे पैसा लाया करता है, यहां पे पैसा लाया करता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जांपल के तौर पे, आपको मैं प्रॉपर तरीके से दिखाता हूं। ठीक है, ये यहां पे पैसा और यहां पे पैसा, मार्केट में यहां पे ऑर्डर्स लाया करते हैं, मतलब यहां लिक्विडिटी है और यहां लिक्विडिटी है। ठीक है, अब क्या करेंगे ये पैसा कैसे कमाएंगे, जब ये अपना एसएल हिट करेंगे ना, तब इनके पास पैसे आएंगे। ठीक है, मार्केट में यही होता है कि अगर आज आप पैसे कमा रहे हो तो मतलब किसी और से आपके पास पैसे आए हैं। ठीक है, सिंपल सी बात ये होती है। ठीक है, तो ये पैसा कब कमाएंगे स्मार्ट मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा। आप सोचो, एक चीज बताओ, एक चीज दिमाग से सोचना, अगर इस कंपाउंड जो ये कंपोजिट मैन है, स्मार्ट मनी है, जो ये खिलाड़ी है, इसके पास इतना पैसा है कि ये मार्केट को मूव करवा सकता है, तो ये क्यों आपको परफेक्ट डायमंड सेटअप देगा कि यार आप यहां पे आए, आपने बस यहां पे जैसे ही टच हुआ आप बैठे। इतना इजी थोड़ा है यार, इतने पैटर्न तो मतलब एक चीज बताओ, मार्केट के अंदर क्या होता है, ये नेट वगैरह पे यहाँ पे सबसे पता है, और अपनी भी कोई गलती नहीं है यार गाइस, जब भी आप इंट्रोड्यूस होते हो ना ऐसे ट्रेडिंग, तो सबसे पहले आपको जो ये टर्म्स देखने को मिलते हैं वो यही होता है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट पैटर्न्स वगैरह। आपकी भी कोई गलती नहीं है, और मैं ऐसा नहीं कर रहा कि रिटेल ट्रेडर्स पैसा नहीं कमाते जिन इन पैटर्न्स वगैरह से, पर गाइस उसके लिए मतलब आपको बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली मतलब आपके मेंटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा वो मतलब बोलते हैं ना कि पेशेंस वगैरह बहुत सारा मतलब वो करना पड़ता है। ठीक है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और बहुत टाइम से आती है वो चीज। ठीक है, तो उतना टाइम गाइस होगा नहीं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि स्मार्ट मनी में आप जल्दी सीख जाओगे, जिस हिसाब से आप इस पे वर्क करोगे ना, स्मार्ट मनी को समझने की कोशिश करोगे, उस हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं स्मार्ट मनी में। ठीक है, अब देखो गाइस, पैसा यहां लाया करता है ऊपर की साइड डबल टॉप के, और यहां पे नीचे। अब क्या होता है कि आप क्या करते हो, ये ब्रेकआउट करता है यहां पे। अब मैं आपको बताता हूं, ये ब्रेकआउट करा इन्होंने, तो आपने क्या शॉर्ट्स में बैठ गए, आप बोले चल ठीक है, डबल टॉप तो करके आ गया, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ गए। ठीक है, सेल में मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स लग गए। ठीक है, बहुत सारे ऑर्डर्स लग गए, यहाँ बहुत सारे लोगों के एसएल्स वगैरह हो गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एसएल हो गए। अब इन्होंने क्या करा, ये ट्रेंड लाइन भी चल रही थी, डबल टॉप भी फॉर्म हुआ, ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब कई लोग बाग जिन्होंने 1:1 करना था वो तो आराम से प्रॉफिट लेके निकल गए, उनका कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, उनको वो आराम से निकल चुके। बट लॉन्ग रन में देखें तो एक तरीके से मार्केट प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि मार्केट वर्क करता है कैसीनो की तरह। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है ना, तो मार्केट आपके लिए कैसीनो की तरफ वर्क करेगा। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही होगा तो आप अपना कैसीनो बना के मार्केट में प्ले कर सकते हो गेम को। ठीक है, कैसीनो वो भी आपको मैं बताऊंगा फ्यूचर के अंदर, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वगैरह और कैसीनो वगैरह का क्या सीन होता है। ठीक है, अब मार्केट आया नीचे। ठीक है, जिनको 1:1 मिलना था वो मिल गए। अब जो लोग बात सोच रहे थे कि चल ठीक है यार, ये तो बढ़िया ट्रेड है, बहुत अच्छी ट्रेड मिली है अपन को, अपन आराम से इसको है ना 1:3 1:4 आराम से लेके जाएंगे, उतने में क्या होता है वो आराम से खुश हो रहे होते हैं, ये लो मार्केट ऊपर चला गया, इनके सारे एसएल हिट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब मार्केट में क्या परसेप्शन बन जाएगा आपको सोचना। ये तो जो खिलाड़ी थे सारे, ये जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे सेल में बैठे थे, ये सारे गए, इनका हो गया कल्याण, इनका एसएल हिट हो चुका। अब क्या होगा कि इनका दिमाग मतलब देखो, तुमको पता है जब आदमी का एसएल हिट होता है ना, तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस होते हैं मेंटली, मतलब दिमाग के अंदर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं कि अरे यार एसएल हिट हो गया। तो क्या होता है कि वो फिर उस चीज को प्रैक्टिकली नहीं सोच पाता। उस चीज को क्या होता है कि मतलब ऐसे या तो रिजिड वे में सोच लो आप, या फिर थोड़ा एंग्री वे में सोच लेता है कि यार अभी तो मैंने बहुत सही देखा था, इसने बहुत बड़ा मूव भी दिया, फिर अचानक से एसएल क्यों हिट कर दिया। अब क्या होता है कि फिर वो सोचता है, आदमी दिमाग से सोचना बंद हो जाता है क्योंकि इमोशंस आ जाते हैं बीच में। अब क्या सोचता है कि चलिए ठीक है यार, ये फेक आउट था ट्रेंड लाइन का, ये डबल टॉप, अब ये क्या होगा कि यहां पे ऊपर जाएगा यहां से। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां पे जैसे ही अंदर आता है इसके, तो यहां पे बहुत सारे लोगों का परसेप्शन ये बन जाता है मार्केट को देखने का कि यार हाँ ठीक है अब ये ऊपर जाएगा, तो यहां पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पे ऑर्डर लग गए बहुत सारे। अब क्या होता है मार्केट के अंदर, ये दोबारा आता है इनको वो करने के लिए, ठीक है, इनको लेने के लिए कि ठीक है इन्होंने आराम से
पोजीशंस बना ली यहाँ पे। स्मार्ट मनी को सब पता होता है यार। स्मार्ट मनी में स्मार्ट क्यों बोल रहे हैं अपन, वो कि नॉर्मल लोगों से वो स्मार्ट है, उनके पास पैसा भी ज्यादा है और उनमें दिमाग भी खूब, मतलब दिमाग तो सब में इक्वल होता है, बट उनको पता है कि आपके मार्केट में ऑर्डर्स लाए कहां कर रहे हैं, उनको पता है कि मार्केट में पैसा कहां लाए कर रहा है, उनको पता है कि आदमी जो बंदा आता है वो कौन से पैटर्न्स देखता है, पहले क्या रिटेल ट्रेडिंग पैटर्न्स देखता है, किस पैटर्न के हिसाब से उनका माइंडसेट चल रहा होगा, किस हिसाब से वो सोच रहा होगा, उनको पता है। अब वो यहां पे आया, मार्केट यहां पे आया, आपको सब पोजीशंस ले लिए आपने कि ठीक है यार आराम से अपन आराम से बनाएंगे। उतने में क्या होता है, ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, आप फिर खुश हो जाते हो, मतलब एक थोड़ा मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस मिलता है कि हाँ चल ठीक है यार अपनी डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट, अब अपन को अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, अपन अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे। उसी टाइम क्या होता है, ये नीचे आ गया मार्केट, इतना नीचे नहीं आता, खैर ये आ गया नीचे, और यहां पे क्या होता है, यहां पे ऑर्डर ब्लॉक होता है कोई, ठीक है, ये क्योंकि इनको इनकी पोजीशंस मिटिगेट करनी होती है, ठीक है। मैंने ऑर्डर ब्लॉक पे वीडियो बना रखा गाइस, आप पीछे जाके देख सकते हो, और मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूं ऊपर। तो ये मार्केट यहाँ पे आ गया, अब आप फिर दोबारा आपका दिमाग खराब, ठीक है। और मार्केट ऐसी चीज है कि आपको कभी भी अपना दिमाग खराब नहीं होने देना, चाहे से कैसी भी कंडीशन हो। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का तरीका यही है कि आप कांस्टेंट रहो, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट रहो कांस्टेंट अनसर्टेनिटी में, मतलब कितनी भी दिक्कतें आ जाए बट आप कॉन्फिडेंस होने चाहिए हो, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस कब होता है, आदमी जब उसको अपने एज पे विश्वास होता है। अब यहां पे आपको अपने एज पे विश्वास था, इधर भी था सेल वाली साइड में, तो आपको क्या मिला, इमोशनल पेन। अब यहां पे बाय वाली साइड में आपको क्या मिला, इमोशनल पेन। अब आप दोबारा देखो, अब जो लोग बाग यहां पे नहीं बैठे थे वो दोबारा सोचेंगे कि चल ठीक है ये फेक आउट था। अब देखो देखो ना, आदमी का मतलब एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन आ जाती है आदमी के अंदर यार, आदमी सोच नहीं पाता, और इस फ्रस्ट्रेशन के चलते वो इतनी बड़ी क्या बोलते हैं पोजीशंस ले लेता है, इतने बड़े लॉट्स खरीद लेता है कि जितना वो रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे अनलिमिटेड रिस्क है गाइस। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे आप सब कुछ रिस्क कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि यहां पे क्या कोई बाउंड्रीज भी नहीं है, कोई आपको बताने वाला भी नहीं है कि कितना आपको रिस्क करना है, क्या करना है। पर गाइस मैं आपको एक सजेशन देता हूं, आपको 1% से ज्यादा किसी भी ट्रेड पे रिस्क नहीं करना अपनी कैपिटल को, ठीक है। अब देखो यहां पे फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि ये चीजें मैं आपको इस वे में इसलिए समझा पा रहा हूं क्योंकि ये चीजें मैंने फेस करी है गाइस, ये चीजें मेरे साथ हुई है, लगातार हुई है, बैक टू बैक हुई है। आदमी मेरे को पता ना वो माइंडसेट फ्रस्ट्रेशन वाला माइंडसेट हो जाता है कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये साला मतलब थोड़ी देर मेरी डायरेक्शन में मूव करता है मार्केट, और उसके जस्ट थोड़ी देर में जैसे मैं खुश होने लगता हूं वैसे ये मेरे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और मेरा एसएल हिट हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ यहां पे, चलो ठीक है दोबारा परसेप्शन चेंज हो गया मार्केट में कि चलो ठीक है, अगर आप स्मार्ट मनी ट्रेडर होते ना अभी, मतलब अभी आपको पता होता ना कि मार्केट में ऑर्डर कहां लाए कर रहे हैं, तो आप, मैं गारंटी देता हूं, आप ये मूव्स पे सेल बाय करते ही नहीं, आप अपने एरिया का वेट करते, इस एरिया का वेट करते आप आने का कि यहां पे जब मार्केट आएगा। अब देखो यहां पे लोग बाग बैठ गए, ठीक है। अब स्मार्ट मनी वाला जो ट्रेडर है जिसको पता है कि ये क्या मूव चल रहे हैं, लिक्विडिटी टेकिंग हो रही है, तो वो क्या करेगा, वो यहां पे बैठेगा, ठीक है। श्योर है वो यहां पे बैठेगा, क्योंकि अपन को पता, मैंने आपको बताया कि यहां की लिक्विडिटी मार्केट ले चुका। अब लिक्विडिटी कहां बची, नीचे की लिक्विडिटी ले ली इन्होंने पहले ही आके, अब लिक्विडिटी कहां बची, यहां पे जहां पे इनके एसएल्स लगे हुए हैं, दोबारा इन्होंने सेल्स करी है, और एक लिक्विडिटी इस डबल टॉप पे बची हुई है, मतलब सबसे ज्यादा लिक्विडिटी ऊपर की साइड बची हुई है। अब अपन को पता है कि मार्केट यहां तक जाएगा, ठीक है, मेरे को पता है, मतलब मैं स्मार्ट मनी ट्रेडर हूं, आपको नहीं पता क्योंकि आप रिटेल ट्रेडिंग कर रहे हो और आप अभी फ्रस्ट्रेटेड हो। तो आपने क्या करा, जैसे ये नीचे आया ना, जैसे ये दोबारा इसको रीटेस्ट करा, आपने क्या करा, क्वांटिटी मार दी फ्रस्ट्रेशन में कि अरे यार देखी जाएगी। ये थोड़ा सा नीचे आया, अब आप फियर में हो, थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर आया, इसका मोमेंटम लॉस होने लगा, वॉल्यूम का भी मोमेंटम कम होने लगा। अचानक से क्या होता है, ये आता है और ये लो, देख रहे हो। तो गाइज यही होता है, आप मार्केट में आप खुद ऑब्जर्व करना गाइज, यही चलता है मार्केट के अंदर, मार्केट ऐसे ही मूव करता है। आप जब भी सोचोगे कि आपको कुछ पता लगा है, आप सही हो, ये वो इस रिटेल कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग के हिसाब से आप सही हो, आपको कुछ पता लगा है, उसी टाइम आपको इमोशनल पेन मिलेगा। हर टाइम आपको इमोशनल पेन मिलता रहेगा, आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, आप क्वांटिटीज मारते रहोगे और अपनी कैपिटल को लूज करते रहोगे, अपने अकाउंट्स को ब्लो करते रहोगे गाइज। क्योंकि मेरे साथ हो रखा है, इसीलिए मैं इस चीज को इतना डीप समझ सकता हूं, क्योंकि आदमी जब फ्रस्ट्रेट होता है ना, तो वो मतलब क्या बोलते हैं उसको कि
आप है ना दिमाग से सोचना बंद कर दोगे, आप मतलब एक रिजिड हो जाएगा आपका, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप, बस आपको पैसे कमाने हैं। मतलब आज आपका मान लो 5,000 लॉस हो गया, तो वो 5,000 लॉस कैसे हो गए, आपको आज के आज रिकवर करना। उसके चक्कर में आप क्या करोगे, ज्यादा लॉट्स बाय कर लोगे, और आपकी कैपिटल मान लीजिए कि आपकी कैपिटल 50,000 थी, तो वो 50,000 का रिस्क खेल दोगे और वो 50,000 गायब। फिर आप बैठे रहोगे कि अरे यार ऐसा क्यों हुआ। और फिर पता है क्या होता है, फिर आप ये सोचते हो कि अरे यार मैं इस एरिया का वेट कर लेता, अरे यार फिर आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये ट्रेंड लाइन आ रही थी ना नीचे से, यार इसका इंतजार करना चाहिए था, यार ये ट्रेंड लाइन नहीं थी, यार इसका इंतजार करना चाहिए था। फिर इसके चक्कर में आप और पैसा लगाते हो, फिर वही सेम चीज करते हो, फिर वही गलती होती है, फिर आपको इमोशनल पेन मिलता है, फिर आप बैठे रहते हो। तो गाइज इससे अच्छा है कि आप प्रॉपर नॉलेज लो मार्केट की, और फिर उसके बाद में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ट्रेडिंग करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे मान लीजिए कि आपकी कैपिटल 10,000 रुपए है, आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, आपका रिस्क है 1,000 रुपए। मैं निफ्टी वगैरह की बात कर रहा हूँ, फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो आप, पर फॉरेक्स में 10,000 रुपए से कुछ घंटा फर्क कुछ नहीं होता। तो ये है गाइज, डोंट बी सैड, आप कर सकते हो, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कर सकते हो, ठीक है। आपको एक वो एक्साइटमेंट यूफोरिया चाहिए, पर मैं ये कहना चाहूंगा सिंपल एज दैट कि आपको पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी कि आपके साथ गाइज, मैंने पता है जब ये मेरे साथ हुआ ना फ्रस्ट्रेशन, जब मैं एक पॉइंट पे पहुंच गया, मेरे को याद है कि जब मेरी कैपिटल का सबसे बड़ा लॉस हुआ था मेरे को, मैं लॉस तो आपको बाद में बताऊंगा कितना हुआ। तब क्या हुआ कि मतलब मैं एकदम बेड पे बैठा हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मैं जब प्रॉफिटेबल मतलब होने लगता हूँ उसी टाइम मेरा ऐसे लेट हो जाता है। तो फिर गाइज मैंने इसके बारे में रिसर्च करा, क्योंकि मैं अगर बैठा रहता ना, सोचता रहता, तो फिर मैं दोबारा वही कैपिटल को डालना, फिर उसके बाद में उसको ब्लो करना अकाउंट को, तो कोई मतलब नहीं निकलता। मैंने क्या करा, उस चीज की रिसर्च करी, क्योंकि एक बोलते ना कि आधी अधूरी नॉलेज हमेशा घातक होती है, तो वो वाला सीन था। फिर मेरे को समझ में आया कि हाँ यार मेरे को देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या चल रहा है मार्केट में जो मैं नहीं समझ पा रहा, ऐसी क्या चीज मिसिंग चल रही है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा। तो गाइज उसके लिए मैंने क्या करा, इसको स्टडी करना स्टार्ट करा। फिर मेरे को नए कॉन्सेप्ट मिले, क्योंकि आप क्या होता है कि आप स्टार्ट करते हो ट्रेडिंग, तो आपकी भी गलती नहीं है कि आप जब इस एनवायरनमेंट में आते हो ना, तो आप नॉलेज लेने की नहीं सोचते, आपको ये लगता है कि क्विक मनी है, आप आओगे यहाँ पे सिर्फ ये ट्रेडिंग पैटर्न सीखोगे 10-15, आप पीसी के पीछे लगाओगे, पीसी के आगे लगाओगे, अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा लोगे, आप समझ जाओगे, जैसे ही वो पैटर्न बनेगा आप ट्रेड लेके आराम से हो जाओगे। तो गाइज वैसा बिल्कुल मार्केट मूव नहीं करता। आप चाहे ट्राई कर लेना प्रॉपर तरीके से, ऐसा कभी भी मार्केट मूव नहीं करता, ऐसा कभी भी नहीं होता मार्केट के अंदर। हमेशा मार्केट है ना लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी और इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस मूव करता है। तो ठीक है गाइज, ये आपको ध्यान रखना है कि मार्केट कभी भी मूव करेगा तो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी करेगा और इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस करेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे तो बहुत अच्छे से जान पाओगे, आपको मूवमेंट समझ में आएगी मार्केट की कि मार्केट की मूवमेंट्स क्या चल रही है। अब एक सेकेंड गाइस, तो यही है गाइस कि आपको यार मतलब माइंडसेट को मतलब वो करना पड़ेगा यार, अभी मतलब आपको माइंडसेट को मतलब वो करना पड़ेगा, आपको माइंडसेट को ग्रो करना पड़ेगा, आपके मेंटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, जैसे कि ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन हो गई, ये ट्रेंड लाइन हो गई। अब देखो गाइस, अब आप खुद देखो, जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, अभी आपको पता होता है जिस हिसाब से मैं इस मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था, सेलिंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली, स्प्रिंग, एसटी, एसटीएनबी, एलपीएसवाई, वाइकॉफ के नजरिए से, उस हिसाब से आप करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट गाइज आप एक चीज नोटिस करना, यहां पे ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई। अभी देखो मैं कोई और करेंसी लेता हूं, चलो ठीक है मैं आपको यहां पे समझाता हूं। यहां पे ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई, अब देखो क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन चल रही है, ये ट्रेंड लाइन यहां पे फॉर्म हो गई, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन पे 2 टच, 1 टच, 2 टच, तीसरे टच पे आप अगर छोटी टाइम फ्रेम पे देखोगे ना गाइस, छोटी टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो यहां पे जो ये थोड़ा सा ऊपर का मूव आया ना, ये आपको ऐसा लगेगा कि ये टच करके ऊपर निकल रहा है मार्केट, ठीक है। ये देखो, ये टच करके मार्केट ऊपर निकल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं छोटी टाइम फ्रेम पे भी, 15 मिनट पे दिखा देता हूं। ये देखो यहां टच हुआ, अभी 15 मिनट की एक कैंडल है ना, तो हर तरीके के ट्रेडर होंगे गाइस, जो 5 मिनट पे ट्रेड करता है, 1 मिनट पे ट्रेड करता है, 15 मिनट पे ट्रेड करता है, 1 घंटे पे ट्रेड करता है, उस हिसाब से ट्रेडिंग को देखा जाएगा, ठीक है। अब आपको पता नहीं है ये क्या चल रहा है, ये तो मेरे को पता है वाइक ऑफ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि अरे यार ट्रेंड लाइन टच कर दिया, ये रहा मेरा एसएल, और मैं ना फटाफट यहाँ तक, क्योंकि अभी ट्रेंड लाइन टच करा है तो ये नेक्स्ट टच इसका यहाँ तक होगा, तो यहाँ तक अपन प्रॉफिट बुक कर लेंगे 1:5। अभी आपके एरिया में जाना स्टार्ट करा इसने, जा रहा है, आप खुश हो रहे हो, ठीक है। अब तो आपको पता है गाइस, कभी भी है ना,
रिटेल ट्रेडर है ना, मतलब अभी जब आपका माइंडसेट बिल्ड नहीं होता ना, तो आप क्या करते हो, इसको ब्रेक इवन नहीं करते, कभी भी ब्रेक इवन नहीं करते। आप क्या सोचते हो कि यार ये घूम के आ जाएगा ना, तो मेरे को इतना स्पेस, देखना आपकी मेंटेलिटी यही होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी मेंटेलिटी यही होगी कि यार अगर ये दोबारा घूम भी जाएगा ना, तो मेरे पास इतना स्पेस बचेगा, मतलब ये यहां से दोबारा जा सकता है ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी सबकी मेंटेलिटी होती है, ये मेरी भी थी, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इसको ब्रेक इवन नहीं करते, और इतनी सी टाइम पे कोई ब्रेक इवन नहीं करता। 1:2 होना चाहिए मैक्सिमम ब्रेक इवन करने के लिए, ठीक है, डील्स को। अब आप बैठे हो, ठीक है, अब आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, आप खुश हो रहे हो कि अरे वाह वाह वाह, अभी 1 मिनट पे बहुत बड़ा मूव होता है, 1 मिनट के ट्रेडर्स भी मतलब अलग अलग तरीके से देख रहे होते हैं इसको, ठीक है। देखते हैं, चलो 1 मिनट पे भी देखते हैं। ये देखो गाइस, 1 मिनट पे, अब 1 मिनट पे देखो, अगर 1 मिनट पे देखा जाए ना, तो कई ट्रेडर्स तो यहीं पे एसएल हिट करवा चुके अपना, क्योंकि उनको लगा रहे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स भी बन रही थी, देखो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, ब्रेकआउट हो गया, ये लोग यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ नीचे तक अपना एंट्री लेंगे, इनका एसएल हिट हो चुका है, ये बाहर हो चुके मार्केट से, ठीक है। इनसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, इनके पैसे ले लिए मार्केट ने, इनकी लिक्विडिटी ले ली। अब गाइज एक चीज बताओ मेरे को, अभी मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको लिक्विडिटी का एग्जांपल दिया, तो मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहां लाया करती है, कहां लाया करती है? इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन चल रहा है, देखो यहां पे मैंने लिक्विडिटी लगा रखी है, ये लिक्विडिटी, यहां लिक्विडिटी, यहां लिक्विडिटी, ये डबल टॉप हो गया एक तरीके से, ठीक है, ये डबल टॉप हो गया, यहां लिक्विडिटी, ठीक है, यहां लिक्विडिटी लाया करती है। अभी आप पहले तो आप रिटेल ट्रेडर के हिसाब से देखो, अब आप लगा के बैठ गए, ठीक है, इतने में क्या हुआ, और आप ही नहीं, बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे लगा के बैठे हैं, ठीक है, उनका वो लगा हुआ है, ठीक है, मान लो हजारों लाखों में ट्रेडर्स है जो अपना एसएल लगा के बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही आप खुश होने लगे कि अपने डायरेक्शन में जा रहा है, वैसे ही ये लो आपका एसएल हिट, आप मार्केट से बाहर। अब आपको हो चुकी है फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, अब आपको फ्रस्ट्रेशन हो गई, अब क्या करोगे आप क्या करोगे, गारंटी है आप यही करते, आप खुद दिल पे हाथ रख के बोलना कि आप क्या करते यहां से, आप सिंपल सा क्या करते यहां पे, अरे बोले यार चल ठीक है, अपन यहां पे गलत थे, अब ये यहां पे ये एरिया हो जाएगा, ये मेरा एसएल हो जाएगा, ठीक है, और अब तो क्या बड़ा मूव आएगा नीचे, ये ब्रेक तो कर ही चुका है, अभी आप यहां पे भी इसको ब्रेक इवन नहीं करते, 1:2 पे भी इसको, कई लोग बाग होंगे जो इसका टेक प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, टेक प्रॉफिट हिट हो गया, लिख लो। अब आप नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड हो कि यार ये तो बड़ा ही मूव मिलेगा मेरे को, मैं प्रॉपर टेक प्रॉफिट हिट कराऊंगा, इसमें आराम से बैठा रहूंगा, इसमें चाहे कुछ भी हो जाए। अभी आप यहाँ बैठ गए, ठीक है, जैसे इसने आपका ऐसे लिट करा, यहीं आपने दोबारा बोला कि यार चल ठीक है कि यार ये मार्केट है ना, इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, ये फेक आउट था ऊपर की साइड, और ये मार्केट नीचे जाना चाह रहा है, ठीक है। अब आप आराम से, ठीक है, आपने राइड करा मार्केट को। अभी अगर आपको यही चीज पता होती ना लिक्विडिटी किधर की साइड है, तो आप सेलिंग पोजीशंस बनाते नहीं, आप बाइंग पोजीशन बनाते, पर एक एरिया पे, वो मैं बताता हूं आपको कहां बनती है वो बाइंग पोजीशंस, ठीक है। अब यहां तक आया और ये आपका एसएल हिट, आप ही नहीं, आपके साथ बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनका एसएल हिट हो गया, और गाइज पता भी नहीं लगता, आपको लगता है ये देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी, आप सबका एसएल हिट, ये लो, ठीक है। अब अब ये वहां से ये रेजिस्टेंस ट्रेडर्स आ गए कि जिनका लग रहा है कि हाँ ठीक है, लोअर देखो, अब ये वो वाला पैटर्न हो गया कि लोअर हाई लोअर लो, ये आया यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। अब ये देखो हर तरीके के ट्रेडर समझाते हुए चल रहा हूँ गाइज मैं, यहाँ पे आपने कर दिया, चल ठीक है कि यार इसके ऊपर अपना एसएल हो गया, ठीक है, और ये लो आराम से इसका लोअर लो बनाएगा, आराम से ये जाने लगे। कई लोग बुक कर लेंगे, पर जिनको जो फ्रस्ट्रेटेड होंगे, जो इमोशनली मतलब हो रखे होंगे कि यार नहीं मेरे 2 बार हो गया, अब मेरे को बड़ा प्रॉफिट बनाना है, मेरा 10,000 रुपये लॉस हो गया, अब मेरे को है ना बड़ा प्रॉफिट बनाना है, मेरा $100 चला गया, मेरे को है ना $500 कमाना है, इस ट्रेड से आराम से देगी। जितने में आप खुश होने लगते हो कि हाँ ठीक है मेरे डायरेक्शन में आ रहा है, उतने में ये लो आपको इमोशनल पेन मिलता है। हमेशा गाइस यही होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, अब आप यहां पे देख सकते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस जिन्होंने बनाया हुआ कि हाँ यार यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर आपको पता होता ना, अभी आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पता होता ना, तो आप समझ पाते और इस मूव को कैप्चर कर पाते, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे आप बैठते सेल में कि चल ठीक है ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ तक मार्केट आया था रीटेस्ट करने, और क्या बोलते हैं इसको, ये यहाँ से चला जाएगा, मैं देखता रहूंगा, मैं पैसे कमा लूंगा, यहाँ से आते ही यहाँ पे जैसे ही अड़ेगा और ये मैं सेल कर दूंगा यहाँ पे आते ही, और ये लो ये मेरा एसएल हो जाएगा यहाँ पे, और ये मेरा ये हो जाएगा 1:1 का, ठीक है। ये जैसे ही आएगा मार्केट, मैं यहाँ पे आराम से नीचे तक ले जाऊंगा, इसको पूरा सेल कर दूंगा। अब गाइस यार हंसी भी मतलब क्या करे, मतलब आदमी करे क्या, मतलब जब भी वो मार्केट से रूबरू होता है कि मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है, तो उसको यही रिटेल ट्रेडिंग पैटर्न्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अभी आप यहाँ पे होते ना, अब देखो कई लोग क्या होगा, अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे, अब आप सोचोगे कि
कि यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक कर दी तो मैं ऊपर ही बैठूंगा ना। पर गाइस ऐसा नहीं होता, जब मार्केट लाइव चल रहा होता ना तो आप यहीं पे इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते, इन मूव्स पे इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते कि आप इस मूव के बारे में कभी मेंटली मतलब दिमाग से सोच ही नहीं पाते। अब मैं आपको बता रहा हूं, रिटेल ट्रेडर यहां से पैसा कमाता, पर वो जिसने अपने मेंटल स्ट्रक्चर को ऐसा बिल्ड कर लिया है कि वो इन ट्रैप्स में नहीं फंसता, वो इस मूव का इंतजार करता है, वो रिटेल ट्रेडर इन पैटर्न से पैसा बनाता है। ठीक है, अगर आप अपने दिमाग को उतना मेंटल स्ट्रक्चर बना सकते हो कि आप ये ट्रैप्स वगैरह आपको नहीं समझना क्या चल रहा है, आप बस आपको एक जगह मिलनी चाहिए, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, आपका माइंडसेट क्लियर है, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते, आप इमोशनली ट्रेडिंग नहीं करते और पेशेंटली वेट करते हो अपने सेटअप का, तो आप ये सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप यहीं पे, क्योंकि मैंने मतलब मेरे साथ हो रखी है यार गाइज, इसलिए मैं आपको इतना डीप बता पा रहा हूं। ये आदमी यहीं पे इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता कि वो क्या करता कि यहां पे आते आते जब इस ट्रेंड लाइन का टच होता ना, तो यहां पे टच होते ही क्या करता, वो इतनी पूरी सेल की क्वांटिटी सारी मार देता, क्योंकि उसे लगता कि यार दोबारा ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन चलने लग गया और यहां पे मैं सेल कर देता हूं। यहां पे वो सेल करता, और उसको क्या मिलता आप देख लो, इतनी स्पीड से मूवमेंट आता, उसको समझ में नहीं आता और वो बैठा रह जाता उस मार्केट के अंदर, कोई मतलब नहीं निकलता उसका गाइज। तो गाइज मैं सिंपल वे में यही समझाना चाहता हूं। अभी आपको पता है कि लिक्विडिटी यहां लाया करती है, ऊपर की साइड लिक्विडिटी बची है। ठीक है, ये एक एरिया था जहां पे आया मार्केट, यहां पे इसने वाइक ऑफ करा। वाइक ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा, वाइक ऑफ भी बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज। क्या मतलब, एंट्री के लिए यही यूज करता हूं मैं वाइक ऑफ। ठीक है, कि एंट्री कैसे लेनी है। तो अभी आपको ये जानना जरूरी है कि लिक्विडिटी क्या होती है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझते चलोगे ना तब ही समझ पाओगे इस कॉन्सेप्ट को। क्योंकि ये जब मैंने स्टार्ट करा था ना, तो मतलब एक महीने तक मेरे समझ, मतलब एक महीने तो क्या 10-15 दिन तक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या सीन चल रहा है, वाइक ऑफ भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, इतने सारे। तो फिर आदमी क्या होता है, इन कॉन्सेप्ट के बारे में देखता है ना, कभी किसी का वीडियो देख लिया आपने गलती से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, तो उसके दिमाग में लगता है कि यार इतना कौन समझेगा यार, इतना लोग बाग बोलते मार्केट इतना वो है, इतना कौन समझेगा यार, अपने तो डिटेल ट्रेडिंग पैटर्न्स लगा लो, बस वो पैटर्न का इंतजार कर लो। पर जब तक आपका मेंटल स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं होगा ना गाइज, आप तब बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पाओगे रिटेल ट्रेडिंग पैटर्न से। तो गाइज मेक श्योर कि आप है ना, मैं ये चाहता हूं कि यार मैंने मेरे ऊपर गुजरी हुई है, मेरे को पता है कैसा लगता है। आदमी है ना, मतलब ऐसा हो जाता है बेचैन, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एकदम गुस्सा आने लगता है खुद के ऊपर कि अपन गलती कर रहे हैं, पर मार्केट अपने अगेंस्ट हो रखा है। पर गाइज ऐसा कभी भी नहीं होता, मार्केट न्यूट्रल होता है। अगर आप चिल माइंड से, अगर आप एकदम रिलैक्स माइंड से सोचोगे तो मार्केट बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे पैसा बनाया जा सकता है। ये चीज मैंने सीखी है, ये चीज मेरे को अभी 1 साल के अंदर ही पता लगी कि मार्केट बहुत अच्छी। पहले भी मैं भी यही सोचता था, बट जब मेरे कॉन्सेप्ट चेंज हुए, जब मेरा परसेप्शन चेंज हुआ, मार्केट को देखने का नजरिया मेरा चेंज हुआ, इसका एटीट्यूड चेंज हुआ मेरा मार्केट की तरफ, तब जाके मेरे को चीजें और समझ में आने लगी, पता लगने लगा। अब गाइस क्या होता है कि अगर आपका एसएल हिट होता, देखो फ्रस्ट्रेट क्यों नहीं होता स्मार्ट मनी ट्रेडर की, मैंने देखा कि फ्रस्ट्रेट क्यों नहीं होता आदमी। अभी आपको पता होता ना कि चलो ठीक है आपका भी एसएल हिट हो गया, चलो मेरा भी एसएल हिट हो गया, तो मेरे को पता होता कि अच्छा ये मूव था, ये एसटीबी या फिर एसटी सेकेंडरी टेस्ट या फिर एलपीएसवाई वगैरह फॉर्मेशन चल रहा था, इसलिए शायद तक मेरा एसएल हिट हो गया। मेरे को पता है कि रीजन क्या है। ऐसा नहीं कि अरे यार ट्रेंड लाइन फॉर्म नहीं हुई अब होगी, वो कंफ्यूजिंग वाला नहीं, अब होगी, अरे अब होगी, अब ऊपर जाएगा थोड़ा सा फिर टच करके नीचे आ जाएगा, अब होगा, वो चीज नहीं करनी गाइज आपको। उससे क्या होता है, आपको इमोशनल पेन ही मिलता है गाइज। तो मेक श्योर गाइज आप है ना, जाके कुछ मत करो, चार्ट्स ओपन करो और लिक्विडिटी को देखने की कोशिश करो कि लिक्विडिटी कहां कहां लाया करती है, क्या क्या लिक्विडिटी होती है, कैसे कैसे मार्केट मूव करता है। ठीक है, कैसे कैसे मार्केट मूव करता है, अगर आपको समझ में आएगा तो आप आराम से बहुत अच्छे अच्छे मूव्स पकड़ पाओगे मार्केट के अंदर। ठीक है, तो मेक श्योर कि गाइज आप, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि यार जब आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे आ जाओगे तो आपके कभी लॉस ही नहीं होगा। गाइज लॉस सबका होता है, क्योंकि मार्केट है ना, मार्केट की मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त मार्केट कुछ भी कर सकता है। इवन एक सिंगल पर्सन है ना, मार्केट का मूवमेंट को चेंज कर सकता है, क्योंकि सारे जन पैसे लगा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि स्मार्ट मनी के पास ज्यादा पैसा होता है तो कोई किधर भी मार्केट जा सकता है। ठीक है, और ये जरूरी भी नहीं है कि आपको पता होना चाहिए हर बार पैसा बनाने के लिए मार्केट के अंदर कि मार्केट किधर मूव करेगा। तो गाइज ये 3 चीजें मैं आपको बताता हूं, वो दिमाग में आपको रखनी है कि कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आपको हर मूव पता हो मार्केट का कि किधर जाएगा पैसा बनाने के लिए। आप आराम से अपने एज पे विश्वास करो, बस अपने एज पे ट्रस्ट करो। हर बार जब भी आपका एज बनेगा तो एक यूनिक आउटकम देखने को मिलेगा आपका। तो कोई एंगर और इमोशनली कनेक्शन मत रखो उससे। ठीक है, अपने सेटअप का इंतजार करो, अपने एज का इंतजार करो। जैसे ही आपका एज अपीयर होता है, बस आपको बार बार वहां पे ट्रेड्स लेनी है एकदम कॉन्फिडेंट होके, और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए आप कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। अभी मैं आपको आगे वीडियोस में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं गाइस। ये लिक्विडिटी का वीडियो हो गया, अभी इम्बैलेंस का वीडियो आएगा, ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो आएगा, वाइक ऑफ में आपको समझाऊंगा,
एलिट वेव्स भी मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको सब कुछ समझाते हुए चलूंगा एकदम स्टेप बाय स्टेप, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करते हुए चलेंगे बहुत अच्छे, क्योंकि अपन को कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, अपना टारगेट ये है। अब गाइज मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूं ना जहां पे मैंने सब कुछ चीजें फेस करी है, और अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सब कुछ सीख चुका, मार्केट के बारे में सब कुछ जानता हूं। गाइज आई एम ऑल्सो लर्निंग विथ यू। मैं अगर आपको सिखा रहा हूं तो कुछ सीख के ही सिखा पा रहा हूं, क्योंकि मैंने भी वो चीजें ऑब्जर्व करी है, वो चीजें मेरे साथ हुई है, वो चीजें मैंने फेस करी है लाइफ में, मेरे फ्रस्ट्रेशन एंगर वगैरह सब कुछ हुआ है मेरे को। मैंने भी किसी पॉइंट पे सोचा कि मार्केट पर्सनली अगेंस्ट है मेरे। तो गाइज ये सोच आपको बदलनी पड़ेगी। मार्केट एकदम न्यूट्रल होता है, मार्केट आराम से मूव करता है, ये आपके माइंड गेम्स होते हैं। ये माइंड गेम करता है कि आपको क्या होता है, हर जगह आपको एंट्री दिख रही होती है, हर जगह आपको, तो इस चीज को अपन को बिल्ड करना होता है, इस चीज को अपन को मेंटल स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है, जिससे अपन अच्छी एंट्री ले पाए मार्केट के अंदर। सो गाइज मेक श्योर कि आप अपने मेरे आने वाले वीडियोस देखते रहें। और अगर लिक्विडिटी समझ में आती तो अब मैंने इंबैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक पे भी वीडियो बना रखा है पहले, तो वो वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो। मैं दोबारा से आपको वीडियोस बना के डाल दूंगा और अच्छे तरीके से समझाते हुए। सो गाइज मेक श्योर कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो मेरे वीडियोस को, एंड लेट टुगेदर बी कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर्स।